वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स के जो है 30 एमसीक्यू जो बार्क के लिए जो है बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। दोस्तों, जो थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन आता है टफ नहीं आता है, क्योंकि आप 2018 का 2022 का पेपर उठा कर देख लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स से 4-5 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ईजी हैं, तो इसलिए जो है इसमें ज़्यादा जो है टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और जितना भी है इसमें, जितने भी क्वेश्चन जिस तरह से आ रहे हैं वो मैं सारे क्वेश्चन इसमें जो है इन्वॉल्व किया हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम वाटर इज। तो जो पूछ रहा है कि हीट रिक्वायर्ड हीट कितनी होगी, तो ये दोस्तों 1000 कैलोरी होगी। किस केस में? जब 1 किलो वाटर यानी 1000 जो है लीटर वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो 1000 कैलोरी हो जाएगा। वहीं अगर जो है 1 किलो का हो जाएगा, मतलब 1 लीटर का बढ़ाना है, तो यहाँ पे जो है 1 के आसपास आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर किस लिए यूज होता है? बहुत ये भी इजी क्वेश्चन था, हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट आर साइड टू बी अ थर्मल एक्वेरियम व्हेन। तो दो बॉडी को थर्मल एक्वेरियम में कहेंगे, कब कहेंगे? जब जो है दोस्तों नो हीट फ्लो अकर बिटवीन द टू बॉडी। जब दोनों बॉडी जो हैं, चाहे ए हो चाहे बी हो, तो उनमें जो है बिल्कुल जो है टेम्परेचर क्या हो, हीट फ्लो ना हो, यानी कि हीट का फ्लो ना हो दोनों में, तो उसे आप जो है थर्मल इक्विलिब्रियम कह देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ये थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो थर्मोमीटर जो है एक तरह से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। थर्मोमीटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। ट्रिपल पॉइंट पूछा था कि वाटर के कितनी होते हैं, तो 273.16 केल्विन। अगर प्रेशर पूछ ले तो वो कितना होता है, तो 611.657 पास्कल हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, टीए में आया था कि इन गैस ऑफ डाई एटमिक मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस सीपी अपन सीवी। कह रहा है कि इसमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसमें जो है स्पेसिफिक हीट जो है सीपी अपन सीवी के केस में जो है आपको निकालना है वैल्यू। ठीक है। तो जब डाई एटॉमिक होगी तो हम जानते हैं कि जो सीवी है ना, कांस्टेंट वैल्यू पे जो है वो सीवी की वैल्यू 5/2 आर हो जाएगी, और सीपी जो है डाई एटॉमिक के लिए 7/2 आर हो जाएगी। तो बस अब सीपी अपन सीवी का है, तो सीपी पहले आएगा, तो सीपी की वैल्यू पहले रखिए 7/2 अपन सीवी, यानी कि सीवी की वैल्यू रखिए 5/2, आर जो है वहीं रहेगा। ठीक है। तो इसको जो है ऊपर जाएगा तो ये 7/5 हो जाएगा, और जो है ये 2 आर ये सब कट आपस में कट जाएंगे जो भी है, तो बचेगा हमें बस 7.5, 7/5 बचेगा, 7/5 बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे। ठीक है। तो 5 से 7 में भाग दे दीजिए, तो 5 एकम 5 और बचा 2, तो जो है 5 को 20, एकदम सिंपल आ जाएगा। ठीक है। 1.40। ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? देख लीजिए एक बार ये कैसे सॉल्व है, और इसकी वैल्यू जो है 1.40 हो जाएगी। नेक्स्ट कैलोरीमीटर। एक कैलोरीमीटर जो होती है वो क्या मेजर करते? तो ये बहुत थोड़ा सा इसमें जो है अ, थोड़ा सा है टफ कि एक कैलोरीमीटर क्या मेजर करता है। तो कैलोरीमीटर एक तरह से चेंज इन टेम्परेचर नहीं मेजर करता, हीट फ्लो मेजर करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ओनली हीट फ्लो। चेंज इन हीट फ्लो लिख दे तो, या हीट फ्लो नॉर्मल लिख दे तो वो कह सकते हैं हीट फ्लो को, क्योंकि बहुत लोग टेम्परेचर पे लगा दिए थे, जो गलत है ना। नेक्स्ट है 0.1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 80 डिग्री। कह रहे कि वाटर का इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 0.1 मीटर क्यूब था। ठीक है। और उसका टेम्परेचर कितना था? 80 डिग्री का था। उसमें क्या है, उसमें मिक्स विथ 0.3 मीटर क्यूब, उसमें जो 0.3 मीटर क्यूब वॉल्यूम का पानी जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री है, वो उसको उसमें मिक्स कर दिया गया, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ठीक है। तो
ये जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें जो है बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो है किस फार्मूले पे लगेगा। तो ये फार्मूला जो है आप कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल में पढ़े होंगे कि जो है हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एम सी पी डेल्टा टी से निकालिए। तो M1C डेल्टा T1 इजकल टू M2C डेल्टा T2, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है एक एक बार हम जो है मास 1 के लिए लेंगे, और जो है टेम्परेचर 1 का अलग, उसके बाद मास 2 और जो है टेम्परेचर 2 का अलग, जो कि सी यहाँ पे दोनों पानी है। पानी के केस में जो है एक ही वैल्यू होगी, तो इसको हमने हटा दिया, M1 डेल T1 कर दिया, M2 डेल T2 कर दिया, ठीक है। नॉर्मल सी दोनों तरह से काट दिया। अब क्या है दोस्तों, M1 की वैल्यू दे रखा है कितना, 0.1 मीटर क्यूब, और डेल टी वन की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसमें माइनस टी करना है आपको। ये बस याद रखिए कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें से ही हम कोई चीज़ घटा सकते हैं। जिसका ज़्यादा रहेगा उसी में से ही घटा सकते हैं ना आप। तो 80, इन दोनों में 80 और 60 में वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो 80 डिग्री की ज़्यादा है। तो 80 माइनस टी कर दीजिए। अब फिर क्या है, अब जो है M2 की वैल्यू आपको जो है 0.3 दिया है। अब यहाँ पे जो है 60 है, तो 60 टेम्परेचर टी मान के जो है उसमें से घटा दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है रटना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक बार जो है M1 गुणे जो है डेल T1, वो वैल्यू जो मैक्सिमम डिग्री टेम्परेचर में से घटाया जा रहा है, तो मैक्सिमम डिग्री जो है 80 माइनस टी हो जाएगा। उसके बाद जो है M2 की वैल्यू रखिए, और जो है अब वो उसकी जो है जो कम वैल्यू है यानी 60 डिग्री है, वो उसका टेम्परेचर मान के उसमें से घटा दीजिए। बस एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए तो 65 डिग्री टेम्परेचर आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, और इसको दोस्तों सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई इज़ मरकरी यूज इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में मरकरी का यूज किस लिए होता है। ये रहे आपके पास ऑप्शन की जो है इट्स वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, या इट्स शो लीनियर वेरिएशन इन वॉल्यूम विथ टेम्परेचर, या इट्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, या इट्स वॉल्यूम डिक्रीज विथ टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इट्स शो लीनियर वेरिएशन। कुछ जिग जैग कंडीशन नहीं, ओनली लीनियर वेरिएशन इसमें होता है। जब टेम्परेचर जो है बढ़ता है तो उसके वैल्यू में लीनियर वेरिएशन होता है, इसी वजह से हम मरकरी का यूज करते हैं। बाकी एक बेसिक सा जो है 300 केल्विन को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो बस आप अगर ये दे देता है, क्योंकि कैलकुलेशन उसको जो है टाइम कम होता है, कैलकुलेशन उसको जो है एक तरह से ज़्यादा टफ दे देगा कि कैलकुलेशन करें, थोड़ा टाइम लॉस ज़्यादा हो, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 300 केल्विन को आपको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो ये आपका जो है पूरा मैंने रख लिया है एक तरह से, किसी अपन सब में जो है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और एमओर में आपका क्या क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसी रिलेशन से आप सॉल्व करेंगे तो आपका 80.6 फ़ारेनहाइट निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई वाटर इज़ यूज ऑटोमोबाइल एज अ कूलेंट। तो बहुत सिंपल है कि पानी का यूज जो है हम एज ए कूलेंट क्यों करते हैं। एक तो ये हो जाएगा, या ऑटोमोबाइल में जो कूलेंट का के रूप में पानी यूज करते हैं तो वो क्यों करते हैं, ये कह सकते हैं। तो ये जो है ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो अन्य कूलेंट की अपेक्षा ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब प्रेशर कुकर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ। तो प्रेशर कुकर जो है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये दोस्तों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना बाई अप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ। यानी कि इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाती है पानी की। जब प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता है जैसे ही, तो उसी के प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है पानी की। और पानी की जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है तो उतना टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उतना वो गेन करेगा वेपराइज होने के लिए। तो टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो थोड़ा जो है एक तरह से खाना जल्दी पक जाता है। तो ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री
is heated at constant pressure till its volume become 3 times द टेम्परेचर ऑफ द गैस देन विल बी। कह रहा है कि आइडियल गैस कोई थी जो 27 डिग्री की थी, उसको तब तक हीटअप कर दिया गया जब तक उसका जो है वॉल्यूम था, यानी कि 27 डिग्री पे कुछ उसका वॉल्यूम रहा होगा, वो जो है उस वॉल्यूम का 3 गुना ना हो गई, तब तक उसको क्या किया गया, हीटअप किया गया। तो फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और क्या क्या दिया है, 627 डिग्री, 80 डिग्री, 900 डिग्री, है ना। ये ABC में से आपको कोई चूज करना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन कि कोई आइडियल गैस है जो 27 डिग्री पे रखी है, उसको जो है उसका इनिशियल वॉल्यूम कुछ था, मान लीजिए V था, और उसको तब तक जो है हीटअप किया गया जब तक उसका वॉल्यूम जो है वो पहले वॉल्यूम का 3 गुना न हो जाए, ठीक है। और फिर पूछ रहा है कि जब उतना तक किया गया तो उस केस में गैस का टेम्परेचर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे डाटा जो मिला है आपको T1 बराबर 27 डिग्री मिला है। तो कभी भी सेंटीग्रेड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, हमेशा उसको केल्विन में लेते हैं, ठीक है। तो T1 जो है आपको मिला है 27 डिग्री, इसको जो है केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 जोड़ देंगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम की बात रहे तो वॉल्यूम हमने माना कि पहला V1 है और दूसरा V2 है, तो इन दोनों का अगर रिलेशनशिप कहेंगे देखेंगे तो ये कह रहा है कि पहले वॉल्यूम का 3 गुना हो गया, यानी कि 3V1 जो है V2 जो है 3V1 का क्या हो जाएगा, 3 गुना, V1 का 3 गुना हो जा रहा है एज ए जो है जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। T2 पूछा है, T1 मिल गया, V1 मिल गया, V2 मिल गया, लेकिन T2 अभी नहीं मिला, वही हमें ज्ञात करना है। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV बराबर MRT से, तो उसके अकॉर्डिंग P जो जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं T2 अपन T1, क्योंकि हमें T2 निकालना है, इजकल टू V2 अपन V1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो T2 की यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे तो V2 अपन V1 गुणे T1 हो जाएगा, ठीक है। V2 और जो है V2 की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल लेंगे, जो हमने ये गोला बनाया है और ब्रैकेट बनाया है कि 3V1 बराबर V2, तो V2 बराबर 3V1, तो V2 के जगह पे 3V1 रख लेंगे और V1 जो है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। अब गुणे T1 की जगह पे हम क्या कर देंगे, 300 केल्विन लिख देंगे, ठीक है। तो V1 से V1 कट जाएगा, 3 गुणे 300 हो जाएगा, यानी कि 900 केल्विन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 900 केल्विन में क्या टर्म, इसमें कोई वैल्यू आई है, इसमें सारी जो है ऑप्शन की जो है वो सारी सेंटीग्रेड में दी गई है, तो यानी कि हमें सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब जो है केल्विन में बदलते हैं तो जोड़ते हैं 273, अब जो है सेंटीग्रेड में जब लाएंगे तो 273 घटा देंगे, तो 900 माइनस 273 कर देंगे तो 627 डिग्री टेम्परेचर आपका आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह आप कह सकते हो कि जो है उस गैस को जब 3 गुना वैल्यू में किया गया तो 27 से वो कितना हो गया, 627 डिग्री टेम्परेचर उसका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ वेपर हैज़ बिहेवियर क्लोज टू गैस, यानी कि जो है और किस टाइप का जो वेपर हो है जो गैस के इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर सकता है, या उसे कह सकते हैं कि वो गैस के एकदम क्लोज है। वेट वेपर, ड्राई वेपर, या वेट और ड्राई दोनों, या ड्राई एंड सुपर सेचुरेटेड वेपर, या सुपर हीटेड वेपर। तो जो सुपर हीटेड वेपर है उनको हम कहते हैं कि ये एक तरह से जो आप कह सकते हैं कि ये क्लोज टू गैस है, गैस के क्लोज है, गैस के समीप है, ये कह सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि 1 kg ऑफ स्टीम सैंपल कंटेन 0.8 kg ऑफ ड्राई स्टीम, इट्स ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछा है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन बराबर x बराबर होता है मास ऑफ ड्राई स्टीम अपान मास ऑफ जो है स्टीम सैंपल, यानी कि जो मास ऑफ ड्राई स्टीम जब थी तो उसका मास कितना था, और जब सैंपल लिया गया तो उसका मास कितना रहा। सैंपल को एक बार और थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि मास ऑफ स्टीम सैंपल जब आप लेंगे तो उसमें दोनों आ जाएगा। जब मास ऑफ ड्राई स्टीम MS वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस मास ऑफ वेपर का भी मास, दोनों को जुड़ के वो जो है मास ऑफ स्टीम सैंपल हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गिवन वैल्यू में हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। 1 kg ऑफ स्टीम सैंपल कंटेंट, सैंपल टोटल कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यानी कि MS प्लस MV बराबर 1 kg। ठीक है, ये यहीं से मिल गया। और ड्राई स्टीम की कितनी दे रखा है, 0.8 दे रखा है। तो बस जो है MS अपन जो है सैंपल वाला रख लेंगे। तो जो ड्राई स्टीम का कितना है, 0.8 है, और सैंपल का कितना है टोटल, MS प्लस MV 1 है। तो 0.8 में 1 से भाग देंगे तो 0.8 ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि इफ़ ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ एयर चेंज फ्रॉम 100 डिग्री टू 200 डिग्री, देन एंथैल्पी चेंज विल बी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं है, आइसोबैरिक प्रोसेस में, आइसोबैरिक में जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, तो कह रहा है कि आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसमें क्या हुआ कि उसमें जो है टेम्परेचर जो है 100 डिग्री से 200 डिग्री में चेंज किया गया। ठीक है, तो उस केस में एंथैल्पी का चेंज कितना होगा वो आपको बताना है। तो इसके लिए जो है एयर है, तो एयर की स्पेसिफिक हीट आपको मालूम होनी चाहिए। तो एयर की स्पेसिफिक हीट होती है 1.003 केजे पर केजी केल्विन। ठीक है, केजे पर केजी केल्विन, ये हमेशा याद रखें। यूनिट भी पूछ सकता है कि स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या है, तो केजे पर केजी केल्विन होती है। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज जो सॉरी एंथैल्पी चेंज जो है हमें निकालना है। तो एंथैल्पी चेंज होती है कि जो CP है उसकी वैल्यू वो गुणे डेल्टा टी, यानी कि T2 माइनस T1। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट हमारी 1.003 हो जाएगी। और डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1 200 से 100 हुआ, तो 200 माइनस 100 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो सीधे सीधे गुणा कर देंगे तो जो है 100.3 केजे पर केजी। यहाँ पे एंथैल्पी की यूनिट हो गई केजे पर केजी, और वहाँ पे क्या था, स्पेसिफिक हीट की यूनिट कितना जो है केजे पर केजी केल्विन। तो यूनिट बेसिकली याद रखिएगा। जैसे ये डायमेंशन पूछा एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी की जो डायमेंशन होती है वो होती है दोस्तों जो है एंट्रोपी की डायमेंशन, नहीं यूनिट पहले देखिए। एंट्रोपी की यूनिट होती है जूल पर केल्विन होती है। तो जूल पर केल्विन से ही हम डायरेक्ट निकाल देंगे। डायमेंशन पूछा तो उसका बस आप यूनिट आपको पता होना चाहिए। तो एंट्रोपी की जो है यूनिट कितनी है, जूल पर केल्विन है। तो जूल, जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, है ना। जूल जो है न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। और जो है न्यूटन मीटर को हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर को। ठीक है, तो वहीं जो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, अगर डायमेंशन में लेना है तो ML स्क्वायर T पे-2 लिख सकते हैं, है ना। समझ में आ गया आपको। और जो है यहाँ पे सॉरी सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। और बाकी जो है टेम्परेचर को हमने थीटा मान लिया, तो थीटा इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ML स्क्वायर T पे-2 थीटा इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सेकंड स्क्वायर मैंने गलत लिखा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ML स्क्वायर T पे-2 थीटा इनवर्स, ये हो जाएगा आपकी एंट्रोपी की डायमेंशन। अगर यूनिट पूछ दे तो जो है आपका केजी केल्विन हो जाएगा, जूल पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है कि विच वन इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर। तो एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी वो डिपेंडेंट ऑन अ मास, यानी कि जो मास पे डिपेंड करे वो जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे मास पे जो डिपेंड करते, जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है मास पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम, मतलब जैसे आपको जो है वॉल्यूम को अगर समझना है, जैसे तो पानी बहुत ज़्यादा फैलाना है, पानी को कम फैलाना है, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा स्थान घेर रहा है या कम स्थान घेर रहा है, तो एक तरह से जो है उसके मास, उस वो डायरेक्ट जो है मास, जैसे छोटा कंकड़ है तो वो जो है कम मास का होगा। और ढेर सारा मतलब बड़ा कंकड़ है तो वो ज़्यादा जो है एक तरह से उसका भी ज़्यादा मास ज़्यादा होगा, यानी कि उसका जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो उसका जो है मास उस पर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है,
समझ में आ गया आपको? जैसे आपका जो है पानी भरने का जो वॉल्यूम देख लो, तो जिसमें जिसका वॉल्यूम बर्तन का ज़्यादा होगा उसका मास ज़्यादा होगा, जिस बर्तन का वॉल्यूम कम होगा उसका जो है मास भी कम होगा। उसमें मतलब कम पानी रखा जाएगा, यानी कि मास जो है उसमें एक्चुअल में कम हो जाएगा। यानी कि मास डायरेक्ट जो एक तरह से डिपेंडेबल है जिस प्रॉपर्टी पे, तो उसे आप एक्सटेंसिव कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको थोड़ा सा। नेक्स्ट है टेम्परेचर और प्रेशर क्या है। तो टेम्परेचर और प्रेशर एक तरह से पॉइंट फंक्शन कहलाते हैं। पॉइंट फंक्शन का मतलब कि दे डिपेंड ऑन द स्टेट ओनली एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। वो जो पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करते, वो जो है ओनली जो है आपका जो है आपका फाइनल जो है आउटपुट पे ही डिपेंड करते हैं ना दोस्तों। जैसे कह रहा है कि दे डिपेंड ऑन द स्टेट ओनली, जो फाइनल स्टेट है उसी पे डिपेंड करेंगे, और वो जो है पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे आप सपोज कीजिए, जैसे पॉइंट फंक्शन को हम अच्छे से समझे, जैसे हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर में आपने जो है कूलिंग वाटर इन किया और जो है कूलिंग वाटर आउट हो गया हीट एक्सचेंजर से। ठीक है, अब जो है बीच में कैसे कैसे कौन से मॉलिक्यूल ने टकराए, कौन से किससे क्या हुआ, कैसे कैसे वो उतना टेम्परेचर लॉस हुआ, ये हमसे नहीं मतलब है। हमसे मतलब ये है कि जो है डायरेक्ट फाइनल टेम्परेचर कितना मिला, जैसे इन किए तो फाइनल टेम्परेचर कितना मिला, बस हमें उससे मतलब है, उसके पास्ट हिस्ट्री से मतलब नहीं है। ठीक है, उसके जो है बीच में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है एक तरह से पॉइंट फंक्शन हो गया। जबकि पाथ फंक्शन क्या होता है कि पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन अ पाथ फॉलो बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा जो पाथ फॉलो हो जा रहा है, जैसे हीट है तो आपको बताया कि जो है जैसे हमने हीट ट्रांसफ़र में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था कि जो है दो प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड थी, तो T1 टेम्परेचर कुछ और था, T2 टेम्परेचर कुछ और था। तो जो है ये सब जो है जगह जगह पे ये कैसे हीट का फ्लो हो रहा है वो आप मेजर कर सकते हो। तो या वो जो है एक पाथ को अनुसरण करते हुए जो है जाएंगे। हीट हो गई, वर्क हो गया, ये सारे जो है पाथ फंक्शन होगा। और जो है पॉइंट फंक्शन ये जो है उस हिस्ट्री पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन जो है पॉइंट फंक्शन जो है पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो है टी डी एस इजकल टू डी यू प्लस जो पी डी वी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब अचीव हो सकता है। तो जब जो है व्हेन द मॉलिक्यूल मोमेंटम जो है मॉलिक्यूल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिकम जीरो, या मोमेंटम कह लो या मूवमेंट कह लो, मॉलिक्यूल का कोई मूवमेंट नहीं होगा तो वो कोई प्रेशर ही नहीं बना पाएंगे, तो उसे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कहेंगे। ठीक है, इसी तरह एब्सोल्यूट जो है टेम्परेचर भी कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जहाँ पे जो है मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो एकदम जीरो हो जाता है, यानी कि बिल्कुल मोशन उनका नहीं होता। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हॉट टी स्टोर इन अ वेल जो है इंसुलेटेड थर्मो फ्लास्क इज अ एग्जाम्पल ऑफ। जो गर्म हॉट टी है उसको हम फ्लास्क में रखते हैं जो एकदम इंसुलेटेड होता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का ये एग्जांपल है, तो आपको ये पढ़ना है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एडियाबेटिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोबेरिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, इसेंट्रोपिक क्या होता है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस आपको थोड़ा बढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ सिस्टम अंडरगो अ प्रोसेस सच दैट, यहाँ पे जो एंट्रोपी जीरो हो जा रही है तो उसकी वैल्यू पूछ रहा है डेल क्यू अपन टी, यानी कि एंट्रोपी जो है जीरो हो जा रही है तो वो प्रोसेस कैसी है, तो वो प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ये है जो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ केजी इफ 2 kg ऑफ द वाटर वेपर मिक्सचर हैज़ ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.4। इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखा है 0.4 है। ठीक है, अब ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखा है और जो है सैंपल दे रखा है 2 kg का है, जो उसके हिसाब से मैंने बताया था। लेकिन अब जो है इसमें आपको पूछ रहा है अमाउंट ऑफ वाटर इन केजी, वाटर पूछ रहा है केजी में। ठीक है,
तो दोस्तों देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कुछ नहीं है, इधर उधर बस कर दिया है। ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स बराबर होता है एम एस और अपान एम एस प्लस जो है एम लिक्विड। वहाँ पे वेपर का था क्योंकि स्टीम थी, तो स्टीम के केस में जो है वेपर और जो है स्टीम का और जो है स्टीम का और जो है वेपर का दोनों को योग था सिंपल में। लेकिन यहाँ पे जो है आपका वाटर वेपर मिक्सचर है, यानी कि वाटर है वेपर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो स्टीम का है वो एम एस रहेगा, और जो है वाटर है जो, तो एम लिक्विड उसको कह देंगे, ठीक है। तो बस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, सिंपल जो है, सिंपल की वैल्यू दे रखा है एम एस प्लस एम एल बराबर जो है दे रखा है 2 2 kg ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। ड्राइनेस फ्रैक्शन भी दे रखा है आपको, ठीक है। तो बस जो है कितना लिक्विड है वो आपको प्राप्त करना है, बताना है क्या है, ठीक है। तो x इजकल टू एम एस अपन एम एस प्लस एम एल कर दीजिए। एम एस इधर तिरिया गुणा कर दीजिए, x गुणे एम एस प्लस एम एल हो जाएगा बराबर इसके एम एस हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0.4 है। एम एस प्लस एम एल बराबर जो है 2 kg है, तो वहाँ पे 2 हो जाएगा, और इससे एम एस की वैल्यू निकल जाएगी। तो एम एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.8। तो बस जो है आपका जो है वाटर सैंपल में से ही जो है एम एस प्लस एम एल बराबर 2 kg से ही हम निकाल लेंगे। तो जो है एम एल बराबर जो हो जाएगा 2 माइनस एम एस, यानी कि 2 माइनस 0.8, यानी कि 1.2 kg उसमें जो है क्या है दोस्तों, मॉइस्चर है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इधर से उधर से कैसे भी करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना है फॉर एन एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर। एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, एथेनॉल और वाटर है इन अ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, जिसमें जो है लिक्विड और वेपर दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं, ठीक है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, और जो है जो फेज रूल का जो हमने बताया था वो वाला, दो न्यूमेरिकल तो लगभग आते ही हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है थोड़ा सा उससे अलग है। उसको निकालने का जो फार्मूला है एफ इजिकल टू सी माइनस पी प्लस टू माइनस स्मॉल आर माइनस यस। जहाँ पे सी तो आप जानते हो नंबर ऑफ कंपोनेंट है, पी हमारा नंबर ऑफ फेज है, जो आर है वो रिएक्शन है या नहीं हो रही है, ठीक है। और एस जो है आपका जो है स्पेशल कांस्टेंट, जैसे मिला दिया थर्ड कंपोनेंट जो है एजोट्रोप के लिए, ठीक है। स्पेशल जो है कांस्टेंट जो है वो है, ठीक है। तो अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, तो इस डाटा के अनुसार पहले देख लेंगे कि सी क्या है, सी कितना है। तो सी की वैल्यू जो है 2 है, क्यों, क्योंकि वाटर और एथेनॉल हैं, दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। पी यानी कि जो है आपका नंबर ऑफ फेज कितने हैं, तो फेज जो है एक ही सॉरी 2 है, क्योंकि लिक्विड और जो है लिक्विड और वेपर मिक्सचर है, तो यहाँ पे फेज 2 हो जाएगा। आर 0 है क्योंकि वहाँ पे कोई रिएक्शन हो नहीं रहे। एस एस यानी कि जो है हमने बताया था स्पेशल कांस्टेंट, तो इसमें एजोट्रोप मिलाया है, तो एजोट्रोप के कंडीशन में जो है वैल्यू 1 होगी, क्यों, क्योंकि वो एक साथ बॉयल होंगे, एक साथ कंडेंस होंगे, एक साथ बॉयल होंगे, तो वहाँ पे जो है एक ही उनकी जो है क्या रहेगी, एजोट्रोप कंडीशन में उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बस फार्मूले पर रख लीजिए एफ इजकल टू 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 0 माइनस 1, तो एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर कोई भी आ रहा है तो उसको सॉल्व कीजिएगा। विच इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा है, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बस उसी का उल्टा हो जाएगा, जैसे हमने उस समय बताया था कि जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज दोज प्रॉपर्टी हाँ जो है हु डिपेंड ऑन अ मास, लेकिन जो मास पे डिपेंड नहीं करेगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी जो है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्यों दोस्तों, जैसे आप पानी ले लो, 1000 लीटर ले लो, 2000 लीटर ले लो, या 1 लीटर ले लो, या जो है 1 ml ले लो, पानी का डेंसिटी जो है
सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो मास यानी कि आपने 5 लीटर की जगह 10 लीटर भर के उसकी डेंसिटी चेक की तो भी जो उसकी डेंसिटी जो है 1 निकल के आएगी हाइड्रोमीटर से, ठीक है। तो उसकी जो है डेंसिटी पे वो जो है इंडिपेंडेंट है, यानी डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए इसको क्या करें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो जो प्रॉपर्टी जो है मास पे डिपेंड नहीं करती उसको हम इंटेंसिव जो है प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा जो है मास का। ये नहीं है कि हम 1 लीटर का मेजर किए पानी का तो उसकी डेंसिटी 1 आई, हमने जो है 1000 लीटर को लेके तब उसकी डेंसिटी मेजर की तो उसकी कुछ और आ जाए, ऐसा नहीं होगा। डेंसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है। इसमें जैसे वंडरवाल इक्वेशन जो है P+A/V² और V-B है, उसके इक्वल टू RT होता है। तो उसमें जो है आपको एक यूनिट निकालनी है। दोस्तों मैं इसलिए निकलवा रहा हूँ कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप जानेंगे कि आर की यूनिट क्या होती है, टी की यूनिट क्या होती है, वी की तो पता ही है, पास्कल की तो, पी की तो पता ही है, और ए की थोड़ा सा कैलकुलेशन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो एक बार थोड़ा सा मन से इसको सॉल्व करके बताइएगा कि इस जो है क्या इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन है जूल पर केजी केल्विन, ऑप्शन बी है मीटर क्यूब पर केजी, ऑप्शन सी है मीटर पे 5/kg जो है सेकेंड का स्क्वायर, या पास्कल पर केजी, ठीक है। ये आपको कमेंट में जो है बताना है आपको कि इसकी क्या होगी यूनिट, ठीक है। थोड़ा सा जो है बिना देखे इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल कंडीशन पूछा था कि कैसे लिखा जाता है। तो Q इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि जो आप हीट देते हो तो वो पहले जो है इंटरनल एनर्जी में कुछ लेता है, उसके बाद जो है काम करता है, यानी कि डेल यू अपन प्लस जो है डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस द वॉल्यूम ऑफ जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, आइडियल गैस के लिए जो है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है। ये कई बार आ चुका है, ठीक है। ये पिछले साल ही आया था कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो है आपको कमेंट में बताना है कि इसकी यूनिट क्या होगी इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। बाकी जो है इससे पहले मैंने जो है एक क्वेश्चन पूछा था, जब मैंने जो है मास ट्रांसफ़र का बनाया था वीडियो, तो उसमें पूछा था द फ्लडिंग कंडीशन कैन बी रिकॉग्नाइज बाय, तो फ्लडिंग कंडीशन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो फ्लडिंग दोस्तों होती क्या है, फ्लडिंग होती है कि जब जो है वेपर की वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो वो जो है किसी वजह से वेपर की वेलोसिटी अगर बढ़ जा रही है तो वो सीधे जो है अपने साथ लिक्विड को भी लेके कंडेंसर में आ जाएगा, ठीक है। डिस्टिलेशन में हमारा काम था डिस्टिलेट करना। डिस्टिलेट का मतलब कि मोर वोलाटाइल जो है लेस वोलाटाइल से अलग हो जाए। तो नॉर्मली हमारा जो अच्छा ऑपरेशन था तो लेस वोलाटाइल नीचे आता था, मोर वोलाटाइल कंडेंसर में जाके कंडेंस होके प्रोडक्ट के रूप में अलग हो जा रहा था। लेकिन जब फ्लडिंग हुई तो जो है मोर वोलाटाइल और लेस वोलाटाइल दोनों चले गए कंडेंसर में। तो उसकी जो प्योरिटी है, प्योरिटी में हमें पहले मिल रहा था मोर वोलाटाइल, अब जो उसमें दोनों मिलने लगेंगे, लेस वोलाटाइल और मोर वोलाटाइल दोनों मिलने लगेंगे। तो उस केस में प्योरिटी आपकी तो घट जाएगी। क्या हो जाएगी, प्योरिटी घट जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द फ्लडिंग कंडीशन कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी। क्योंकि जब हम लोग प्लांट में ऑपरेशन करते थे डिस्टिलेशन कॉलम को, तो जब फ्लडिंग होती थी तो उस केस में जो है मोर वोलाटाइल लेस वोलाटाइल दोनों जो है प्रोडक्ट में मिक्स हो जाते थे। तो उनको सैंपल में लेके बोतल में भर के देख लेते थे वैसे ही, तो एकदम दिख जाता था। तो ये एक तरह से है, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो है आई जो एक तरह से अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं जो वीडियो के लिए बार बार कमेंट कर रहे हैं, उनको बता देंगे थोड़ा सा। आप लोगों का टाइम तो थोड़ा बहुत है ज़्यादा, जो है अगले महीने आपका एग्ज़ाम होगा जो भी है, लेकिन जो है बार का तो 19 को ही है। तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं पहले जो है प्रायोरिटी रख रहा हूँ। आप लोगों की भी वीडियो कल आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।